गांव के किनारे हरे भरे खेतों के पास एक किसान अपने गधे के साथ रहता था। गधा मेहनती था, लेकिन उसके मन में एक बड़ी कमी थी। वह बहुत लालची था। किसान उसे रोज काम पर ले जाता, अनाज की बोरियां ढुलवाता और बदले में चारा देता। फिर भी गधे को लगता कि उसे कम मिल रहा है। एक दिन दोपहर में किसान ने गधे को पेड़ से बांधा और खुद छांव में आराम करने लगा। सामने खेत में गेहूं की सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थीं। गधा उन्हें लालच भरी नजरों से देख रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक चालाक लोमड़ी बाहर आई। वह गधे की कमजोरी पहचान चुकी थी। मित्र गधे, तुम दिन रात मेहनत करते हो, बोझ उठाते हो, फिर भी तुम्हें सूखी घास मिलती है। सामने इतनी हरी भरी फसल है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी थोड़ा स्वादिष्ट अनाज खाने का हक है? तुम्हारी बात सही लगती है लोमड़ी बहन, पर किसान ने मुझ पर भरोसा किया है। अगर मैं फसल खाऊंगा तो वह बहुत नाराज होगा। मैं मार और डांट से डरता हूं। डर कर जीना भी कोई जीना है मित्र। किसान सो रहा है, रस्सी ढीली है और खेत पास ही है। तुम बस थोड़ा सा खाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा मन भी भर जाएगा। गधे के मन में लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा कि थोड़ा सा खाने से क्या फर्क पड़ेगा। उसने धीरे धीरे रस्सी खींची, गांठ खुल गई और वह दबे पांव खेत में घुस गया। वह हरी बालियां खाने लगा। स्वाद इतना अच्छा था कि वह खुद को रोक न सका। वह एक जगह से दूसरी जगह बढ़ता गया और फसल रौंदता गया। कुछ देर बाद किसान की नींद खुली। उसने गधे को खेत में देखा और गुस्से से भर उठा। वह लाठी लेकर दौड़ा। अरे मूर्ख गधे, मैंने तुझे अपना साथी समझा, तुझ पर भरोसा किया और तू मेरी ही फसल उजाड़ रहा है। क्या तुझे मेरी मेहनत और विश्वास की जरा भी कद्र नहीं है? मालिक, मुझसे बड़ी गलती हो गई। हरी फसल देखकर मेरा मन बहक गया और मैं अपने लालच पर काबू नहीं रख सका। कृपया मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। किसान ने गुस्से में गधे को फिर से बांध दिया। वह बहुत दुखी था, क्योंकि फसल को काफी नुकसान हुआ था। यह खबर धीरे धीरे जंगल तक पहुंची। जंगल का राजा शेर सबकी बातें सुनता था। उसे जब पता चला कि गधे ने लालच में किसान का नुकसान किया है, तो वह खुद देखने आया। शाम को शेर खेत के पास पहुंचा। उसकी दहाड़ से सब चुप हो गए। गधे, जंगल और गांव में नियम है कि हर प्राणी अपनी मेहनत से पाए, न कि लालच में दूसरों का हक छीने। तुम्हारे इस काम से किसान की मेहनत बर्बाद हुई है। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? गधा कांप उठा। अब उसे सच में शर्म आने लगी थी। महाराज, मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। मैंने सोचा थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मैंने बहुत नुकसान कर दिया। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। किसान ने सिर हिलाया। गधे को एक और मौका मिल गया, पर उसके मन में लालच पूरी तरह खत्म हुआ या नहीं, यह अभी बाकी था। अगले दिन झाड़ियों के पीछे से फिर वही चालाक लोमड़ी निकली। वह धीरे धीरे गधे के पास आई और मुस्कुराकर बोली। मित्र गधे, कल तो तुम डर गए थे, पर सच बताओ, उस हरी फसल का स्वाद अब भी याद आ रहा है ना? ऐसा मौका रोज नहीं मिलता। समझदार वही जो दोबारा चूक न करे। लोमड़ी बहन, कल की गलती से मुझे बहुत डांट पड़ी। शेर महाराज ने भी चेतावनी दी है। मैं अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, क्योंकि सजा सच में भारी पड़ सकती है। लोमड़ी ने हंसते हुए सिर हिलाया। वह जानती थी कि लालच को बस थोड़ा सा धक्का चाहिए। डर तुम्हें कमजोर बना रहा है। अगर तुम सीधे खेत में जाओगे तो पकड़े जाओगे, पर अगर हम कोई चालाक योजना बनाएं तो किसान को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। कैसी योजना? अगर सच में बिना पकड़े खा सकता हूं तो बताओ, पर इस बार मैं मार नहीं खाना चाहता। मुझे ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें खतरा कम हो। आज रात किसान फसल की रखवाली नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि तुम डर गए हो। तुम चुपचाप रस्सी ढीली करके खेत में जाना और मैं पहरा दूंगी। कोई आएगा तो पहले बता दूंगी। गधा कुछ पल सोचता रहा। शेर की चेतावनी याद आई, पर स्वाद की याद भारी पड़ गई। रात आई। किसान थका हुआ था और जल्दी सो गया। गधे ने धीरे धीरे रस्सी घिसकर ढीली की और खेत में पहुंच गया। लोमड़ी दूर खड़ी निगरानी कर रही थी। गधा पहले धीरे धीरे खाने लगा, पर फिर वही पुराना लालच जाग उठा। वह फसल रौंदते हुए आगे बढ़ता गया। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई।
इस बार किसान नहीं बल्कि शेर खुद निगरानी के लिए आया था। गधे, तुम्हें चेतावनी दी गई थी कि दोबारा लालच करोगे तो सजा कठोर होगी। फिर भी तुमने विश्वास तोड़ा। क्या तुम्हें अपनी गलती का जरा भी भय या शर्म नहीं रही? गधा कांपने लगा। तभी लोमड़ी भी पास आई। महाराज, मुझसे फिर भूल हो गई। मैं अपने मन पर काबू नहीं रख पाया। लोमड़ी ने कहा था कि कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैं बहक गया और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ बैठा। महाराज, मैंने तो बस सुझाव दिया था। फैसला तो गधे ने खुद लिया। लालच उसके मन में था, मैंने उसे मजबूर नहीं किया। वह अपनी इच्छा से खेत में गया। किसान भी शोर सुनकर वहां आ पहुंचा। उसने उजड़ी फसल देखी तो उसकी आंखें भर आईं। महाराज, मैंने आपके कहने पर इसे दूसरा मौका दिया था, पर इसने फिर वही किया। अब मैं कैसे भरोसा करूं? मेरी मेहनत बार बार बर्बाद हो रही है। गलती गधे की है, क्योंकि उसने चेतावनी के बाद भी लालच नहीं छोड़ा, और लोमड़ी की भी, क्योंकि उसने स्वार्थ में आकर उसे उकसाया। दोनों को दंड मिलेगा ताकि बाकी सब सबक सीखें। गधे को किसान के खेतों से दूर जंगल के कठोर काम में लगा दिया गया, जहां उसे दोगुनी मेहनत करनी पड़ी। लोमड़ी को भी कुछ समय तक जंगल की सभा से बाहर कर दिया गया, ताकि वह अपनी चालाकी पर पछताए। कुछ दिनों की कठिन मेहनत के बाद गधे को समझ आया कि लालच हमेशा नुकसान ही देता है। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह ईमानदारी से ही जीवन बिताएगा। एक दिन उसने किसान से विनम्रता से कहा, मालिक, मैंने अपने लालच से आपको बहुत दुख दिया। अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत से मिला साधारण भोजन भी चोरी के स्वादिष्ट भोजन से बेहतर होता है। कृपया मुझ पर फिर से विश्वास कीजिए। किसान ने उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखा और उसे माफ कर दिया। कुछ महीने बीत गए। गधा अब पहले से बदल चुका था। वह सुबह समय पर काम करता, किसान की आज्ञा मानता और बिना शिकायत के जो मिलता उसी में संतोष रखता। किसान भी धीरे धीरे उस पर फिर से भरोसा करने लगा। जंगल में एक दिन सभा बुलाई गई। आज मैं देखना चाहता हूं कि जिनसे गलती हुई थी, क्या उन्होंने सच में सबक सीखा है। गलती करना बुरा नहीं, पर गलती दोहराना और उससे न सीखना सबसे बड़ी कमजोरी है। महाराज, मैंने अपने लालच के कारण किसान का नुकसान किया, विश्वास तोड़ा और खुद भी दंड पाया। अब मुझे समझ आ गया है कि संतोष ही सच्ची खुशी देता है। लालच केवल अपमान और दुख देता है। सभा में हल्की सराहना की फुसफुसाहट हुई। शेर ने लोमड़ी की ओर देखा। लोमड़ी, तुम चतुर हो, पर बुद्धि का उपयोग यदि स्वार्थ और छल में हो तो वह विनाश का कारण बनती है। क्या तुम्हें अपनी चालाकी पर पछतावा है, या अभी भी वही सोच रखती हो? महाराज, मैंने अपनी चतुराई का गलत उपयोग किया। मैंने गधे के मन के लालच को भड़काया, क्योंकि मुझे तमाशा देखना अच्छा लगता था। अब समझती हूँ कि दूसरों को भटकाना अंत में खुद को ही अकेला कर देता है। किसान भी सभा में आया। उसने सबके सामने गधे की ओर देखा। मैंने इसे फिर से मौका दिया और इसने पिछले महीनों में ईमानदारी से काम किया है। अब यह पहले जैसा लालची नहीं रहा। मुझे लगता है कि इसने सच में सुधार किया है। यदि पश्चाताप सच्चा हो और व्यवहार में बदलाव दिखे, तो समाज को भी क्षमा का रास्ता अपनाना चाहिए। आज से गधे पर लगा प्रतिबंध हटाया जाता है और लोमड़ी को भी एक अंतिम अवसर दिया जाता है। उस दिन के बाद गधा सच में बदल गया। जब भी वह खेत में हरी भरी फसल देखता, वह खुद को याद दिलाता कि वह मेहनत का फल है, चोरी का नहीं। लोमड़ी ने भी अपनी चतुराई का उपयोग अच्छे कामों में करना शुरू किया, जैसे खतरे की सूचना देना और रास्ता दिखाना। धीरे धीरे गांव और जंगल में फिर शांति लौट आई।